आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय सफलता असफलता का मापदंड। सफल वह व्यक्ति होता है जो कि व्यवहार जगत में लोग कहते हैं कि इसने बहुत अच्छा सामाजिक कार्य किया, लोक कल्याण, जय जगत और जगत कल्याण, परोपकार का काम किया, तो लोग उसको सफल कहते हैं। और असफल व्यक्ति वह होता है जो कि जिसने अपना किसी तरह का लक्ष्य बनाया, उस लक्ष्य तक वह नहीं पहुंच सका, वो असफल कहलाता है। और लोगों की नज़र में असफल वह व्यक्ति होता है जो केवल स्वार्थी होता है, जो कि बहिरात्मा होता है, जो कि केवल अपने स्वार्थ की बात करता है। मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं डहे तो डहे। ऐसी मानसिकता रखने वाले को लोग असफल कहते हैं, क्योंकि लोगों के पास, व्यवहार जगत वालों के पास में सफलता असफलता का जो मापदंड है, जो सफलता असफलता नापने का गज है, उसका आधार परोपकार है, लोक कल्याण है, उसको वो सफल मानते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि व्यक्ति स्वयं जो है ये अपने आप में निर्णय करे कि वो सफल हुआ या असफल हुआ। जो संतोष को प्राप्त कर लेता है, संतोषम परम सुखम, जिसने कंटेंटमेंट कर दिया, वो व्यक्ति हैप्पीनेस को प्राप्त होता है, वह व्यक्ति सफलता को प्राप्त होता है। कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम। गो धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। यानी जो व्यक्ति अपने भीतर सफलता महसूस करता है, वह व्यक्ति अपने आप को सफल मान सकता है। तो हमारा व्यक्तिगत सफलता का मापदंड हो गया, प्रसन्नता हो गया। अब आप देखिए कि हम इस सफलता असफलता को दो भागों में बांटते हैं। एक तो व्यवहार जगत की सफलता और दूसरा निश्चय जगत की सफलता। हम दो जगत में जीते हैं। हम जो है अद्वैत में जीते हैं और हमारा लक्ष्य, हम द्वैत में जीते हैं, हमारा लक्ष्य अद्वैत का है। हमारा लक्ष्य जो है स्थूल से सूक्ष्म में जाने का है। तो उसके लिए हमारे को जो है अपनी पूरी कार्य प्रणाली को देखना पड़ेगा। अब हम व्यवहार जगत की सफलता की बात करें। देखिए, व्यवहार जगत में व्यक्ति जन्म लेता है और जब उसको समझ आती है, तो समझ आने के बाद में अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, ये सफलता का मापदंड है। और अच्छी शिक्षा उसने प्राप्त कर ली, जैसे मैं यहाँ पर जो हमारे ऋषि मुनियों ने 4 आश्रम दिए, उन आश्रम को भी सफलता असफलता के साथ में जोड़ता हूँ,
और चारों आश्रम को अगर सफलता असफलता से जोड़ा जाए तो उसके अंदर व्यवहार और निश्चय जगत दोनों आ जाते हैं। प्रथम जो है हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, जो कि 25 वर्ष तक की आयु का होता है। तो वो पहले भी लागू था और आज भी लागू है। पुराने जमाने में ये 25 वर्ष शिक्षा के विषय वर्ष हुआ करते थे। पुराने जमाने के अंदर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। वाल्मीकि गुरु और हमारे जो कई तरह के और गुरु थे, वो सभी अगस्त मुनि और जो है सारे वो मुनि थे। उनके आश्रम जो है नदी के किनारे और प्रकृति की गोद में बने हुए होते थे। मतलब वो जो रहते थे वो तलहटी के अंदर पर्वतों के नीचे, वहाँ पर कल कल नदी बह रही है, झरने बह रहे हैं, पशु नाच कर रहे हैं और पक्षी चहचहा रहे हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। वहाँ प्रकृति के दर्शन होते हैं। प्रकृति के दर्शन करना ईश्वर के दर्शन करने के समान होता है। तो उस गुरुकुल प्रणाली में जो हमारे 4 तरह के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अपने अपने गुरुओं के पास में चारों वर्ण के 25 वर्ष तक की उम्र, जो समझ लीजिए पहले 8 या 10 साल के बाद में शिक्षा में भेजते थे, तो 25 वर्ष की उम्र तक के विद्यार्थी अपने अपने गुरु के पास में अपने अपने तरह की शिक्षा ग्रहण करते थे। ब्राह्मण थे, वो जो है वो शिक्षा लेते थे, ग्रंथों की, धार्मिक ग्रंथों की उपदेश देने की, पढ़ाने की शिक्षा लेते थे। क्षत्रिय होता था, वह तलवार, भाला चलाना वगैरह, युद्ध नीति और आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, उन सब का जो है वो शिक्षा ग्रहण करता था क्षत्रिय। और वैश्य जो होता था वो हमारे समाज के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, मतलब लोगों के भरण पोषण के लिए जिस जिस सामग्री की आवश्यकता होती थी, खेती के माध्यम से वगैरह वगैरह, वो चीज़ें पैदा करके उनका हिसाब किताब रख करके और लोगों को पहुंचाते थे, वो वैश्य कहलाते थे। खेती बाड़ी इसी में ही आती थी, नौकरी इसी में आता है, व्यापार भी इसी में आता है। शूद्र होते थे, वो समाज की सेवा करने के लिए सफाई का काम है और जो है सारा लोगों के लिए जो कुछ भी कहना चाहिए सफाई का वर्क होता है, वो शूद्र लोग उसकी शिक्षा ग्रहण करते थे। तो देखिए 25 वर्ष की उम्र तक पूर्ण शिक्षा प्राप्त करना, आज के हमारे जो विश्वविद्यालय कहिए, कॉलेज कहिए, स्कूल कहिए, उसके लिए ज्ञानार्थ प्रवेश लिखा होता है मेन गेट पे और लेफ्ट साइड वाले गेट पे। राइट साइड वाले गेट के लिए सेवार्थ प्रस्ताव, यानी ज्ञान के लिए आप यहाँ पर प्रवेश लो और सेवा पारंगत होकर के सेवा के लिए प्रस्थान करो। 25 वर्ष आयु की पूर्ण होकर के 26 से 50 साल तक गृहस्थ जीवन होता है, वो तपोवन कहलाता है। सबसे कठिन जीवन होता है, क्योंकि एक गृहस्थी को जो है काफ़ी लोगों का भरण पोषण करने में अपने आप को लगाना होता था। ब्याह शादी हो जाती थी, बाल बच्चों की पढ़ाई को ले, माता पिता की सेवा करना, अतिथि देवो भव। तो कोई भी व्यक्ति बाहर का अतिथि, साधु, सन्यासी, साधक या कोई भी श्रावक ग्रस्त आ जाता था, तो उसको भोजन खिलाना, उसको जो है जो रुकने के लिए स्थान देना,
इत्यादि पहले होटलें नहीं हुआ करती थी, तो ये सारा आतिथ्य गृहस्थ को करना पड़ता था। तो ये उसके लिए गृहस्थी जो है हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधुन भूखा जाए। हे ईश्वर, मुझे न्यूनतम इतना जो है अर्थ या धन अवश्य देना कि जिससे कि न तो मैं भूखा रहूं, न मेरे परिवार माता पिता बाल बच्चे भूखे रहे, न कोई अतिथि आवे उसको भी मैं आतिथ्य दे सकूं, और मैं ग्रस्त होने के कारण समाज है और राज्य है, देश है, विश्व है, उस पर भी कोई आपत्ति आवे तो मैं भी जो है अपने धन का जो है लोक कल्याण के लिए विसर्जन कर सकूं। जो अभावग्रस्त लोग हैं समाज में, लूले लंगड़े अपाहिज मूक बधिर और अनाथ और विधवाएं, ऐसे बहुत से जो है वो अभावग्रस्त लोग हैं, मेरी जितनी क्षमता हो उनको मैं सहयोग प्रदान कर सकूं, अपने अर्थ का विसर्जन कर सकूं, ऐसा भगवान से वो प्रार्थना करता है। और अगर सही दृष्टिकोण का व्यक्ति होता है तो ईश्वर उसको छप्पर फाड़ के देता है, क्योंकि ईश्वर गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उनकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। जो दूसरों के आंसू पहुंचते हैं, ईश्वर उसकी आंखों में आंसू आ ही नहीं देते हैं कि वो स्वयं जो है वो सभी में समाहित है। तो इसीलिए ये हमारे जीवन का सफलता का जो मुख्य मापदंड हो गया, समाज सेवा। हम इसको सफल होने के लिए 4 तरह के ऋण से भी जोड़ सकते हैं, और ये विषय जो है ज्यादातर गृहस्थ आश्रम से जुड़ा हुआ होता है। हमारा जो है बाह्य जगत का गृहस्थ, हमारा गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम दोनों से जुड़ा हुआ होता है, और हमारा भीतरी जगत का ज्यादा संबंध है वो संन्यास आश्रम से है। तो पहले हम लौकिक जगत की जो है वो सफलता की बात करें तो लोक कल्याण, परोपकार, जगत कल्याण का काम जितना कर सकते हैं, what we contribute to the society is countable and that comes under the निस्वार्थ सेवा। हम समाज के लिए जो कुछ करें वह निस्वार्थ सेवा में आती है। सेवा 3 तरह की होती है, तन की सेवा, धन की सेवा और मन की सेवा। देखिए, आपके पास में पैसा नहीं है लेकिन आप हुनरधारी हैं, तो आप जो आपकी लाइक्ड इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट के अंदर आप जाकर के 5 घंटे 10 घंटे जितनी भी निस्वार्थ सेवा दो। डॉक्टर है वह मरीज को देखने के लिए फीस नहीं लेवे, हर क्षेत्र का अपना टीचर है वो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है पैसे नहीं ले, अमीर से वो ले सकता है। यानी कि जो अभावग्रस्त लोग हैं उनकी हर तरीके से सेवा करना, और व्यक्ति सेवा कर सकता है। तन की सेवा तो है वो अपने इच्छित संस्था में जाकर के 5 घंटे 10 घंटे निस्वार्थ सेवा में लगाए तो वह तन की सेवा हो गई। धन की सेवा, कोई कुबेरपति है उसके पास समय नहीं है तो अपनी इच्छित संस्था के अंदर वह उसका नियोजन करके सहयोग करके और वो अभावग्रस्त लोगों की सेवा कर सकता है, परोपकार कर सकता है। अब धन भी नहीं, तन भी स्वस्थ नहीं है तो व्यक्ति जो स्वस्थ मन का है वह उन लोगों को प्रोत्साहित करे जो समाज के अंदर सेवा दे रहे हैं। समय समय पर उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनका सम्मान किया जाए, उनको पारितोषिक दिया जाए और उनको अवार्ड दिया जाए। जब उनका हम समय समय पर आयोजनों में सम्मान करेंगे तो वह व्यक्ति
और ज़्यादा जिम्मेवारी फील करेंगे और ज़्यादा वो समाज की सेवा करेंगे। और ऐसे लोगों को ईश्वर छप्पर फाड़ के देता है। देखिए, इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए के जो मंदिर बनते हैं, जिसमें धर्मशालाएं होती है, भोजनशाला होती है और मंदिर होता है, यानी व्यक्ति चाहे तो पूरा 365 दिन पूरा आजीवन वहाँ रुक करके भगवान की भक्ति कर सकता है, जितना उसके पास समय हो। ऐसी व्यवस्था मंदिरों से जुड़ी हुई होती है। वो मंदिरों को बनाने वाले और भोजनशाला धर्मशाला की सारी व्यवस्था कराने वाले इंसान ही तो होते हैं, लेकिन उसकी जब भावना प्रबल होती है तो जो अधिष्ठायक देव है, जिस भगवान का वो मंदिर होता है, उसके हर एक के अधिष्ठायक देव है। भगवान तो मोक्ष में चले गए, न तो हमारी आवाज जाती है न वो सुनते हैं, क्योंकि वो तो अशरीरी है। वो तो आनंद में ईश्वर रूप के अंदर सिद्ध शिला में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो गए। इस दुनिया में 84 लाख जीवा योनि में वो कभी नहीं आते हैं, लेकिन जो उनकी भक्ति करता है, जो उनका स्मरण करता है, तो अधिष्ठायक देव, जैसे पार्श्वनाथ भगवान के अधिष्ठायक देव धरणेन्द्र पद्मावती है, हर तीर्थंकर के अधिष्ठायक देव है। आप उस तीर्थंकर की माला फेरो, उस तीर्थंकर की भक्ति करो, तो वो अधिष्ठायक देव या परोपकार करने की कामना करो, तो उस मंदिर के, उस भगवान के अधिष्ठायक, जैसे पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करो, उनका स्मरण करो, उनकी माला फेरो, तो धरणेन्द्र पद्मावती हाजिर होकर के जैसे जैसे आपकी मंशा होती है, छोटी होती बड़ी होती, सभी पूर्ति करते। पूरा मंदिर बनाने का भी आप संकल्प लेते हो सही मायने में, तो वो सारा धन जो है अधिष्ठायक देव अपनी रिद्धि सिद्धि के माध्यम से आपको देते हैं, आपके हाथों से वो काम कराते हैं। सारे मंदिरों की यही हिस्ट्री है कि अधिष्ठायक देव जो है स्वयं कराते हैं, और भगवान जो दूसरे जो देवों के मंदिर है, महादेव के कहिए, जो है वो बालाजी का कहिए, तो जितने भी ऐसे मंदिर है जो स्वयं अभी देव रूप के अंदर विराजमान है, और अभी तो वो खुद वहाँ पे जो है वो शरीर रूप में विराजमान है, ऐसे स्वयं जो है वो आपकी आवाज़ सुनते हैं, आपकी जो है भावनाओं को सुनते हैं, और वो आपको स्वयं वे लोग सहयोग करते हैं। उनके अधिष्ठायक देव करे तो अच्छी बात, नहीं करे तो भी वो स्वयं आपकी बात को सुनते हैं। मोक्षगामी कोई देव होता है, भगवान ईश्वर होता है, वो हमारी बात नहीं सुनता। तो भाइयों बहनों, ये व्यवहार जगत का मापदंड हो गया कि आप कितना परोपकार करते हो, कितना लोगों के प्रति जो है आप भला सोचते हो। और देखिए, मैं आपको एक सफल होने का जो है आपको प्रयोग करवाता हूँ। ये सफलता का आशीर्वाद आपके भीतर विराजमान जो शुद्ध आत्मा भगवान, मेरा भगवान तो मेरी शुद्ध आत्मा है, मैं जो कुछ भी मांगना होता है, इस शुद्ध आत्मा प्रभु ईश्वर ये शरीरी रूप में अभी, और ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। तो ये हमको पावर हाउस है, हमारी भावना के अनुरूप जो है वो हमको शक्ति प्रदान करता है। तो मैं आपको प्रयोग कराना चाहता हूँ कि अपने परम पिता परमेश्वर, जो कि भगवान परमात्मा भीतर विराजमान है और वो हर प्राणी में विराजमान है, 84 लाख जीवा योनि, तो ये बर्थ प्लेसेस है, लेकिन जीवित आत्मा की संख्या तो असंख्य अनंत है। और उस प्रभु की एक बड़ी विशेषता है कि ये 84 लाख जीवा योनि में एक समान जो है
वो एक ही गुण के रूप में विराजमान है, तो वो जो है वो सब एक समान होता है और सभी मोक्ष में जाने वाले होते हैं। लेकिन जो हमको अलग अलग अंतर दिखाई दे रहा है, नरक गति, तिरेच गति, मनुष्य गति, देव गति, ये 84 लाख जीवा योनि का जो अलग अलग अंतर है, वो अंतर अपने अपने कर्मों के कारण दिखाई देता है, उदय प्रारब्ध के अंतर्गत दिखाई देता है। लेकिन मूल स्वरूप की दिव्य आत्मा जो कि मोक्षगामी है, वो परमात्मा का स्वरूप है। अभी हमने उसको पाया नहीं है, परंतु हमारे जीवन का लक्ष्य है हमको परमात्मा बनना है। तो भाई और बहनों, हम एक प्रयोग करते हैं, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी रहे और आप जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं उस आसन का चयन करें और आपके दोनों हाथों की मुद्रा ध्यान मुद्रा बन जावे। अब आप अपना सारा छोटा सा एक जो है वो प्रयोग हम जो कर रहे हैं, तो हर प्रयोग में कायोत्सर्ग और श्वास शिथिल होना चाहिए। तो कायोत्सर्ग करने के लिए आप अपने चित्त को पूरे शरीर में घुमाइए और ऑटो सजेशन दीजिए कि पूरा शरीर शिथिल हो जाए और अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो गया। कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं। अनुभव कीजिए पूरा शरीर रुई की मान हल्का हो गया। अनुभव कीजिए मेरा शरीर अपने स्थान से एक फुट ऊपर उठ रहा है और श्वास को शिथिल करने के लिए दोनों नथुनों के बीच में चित्त को स्थिर कीजिए। आते जाते नथुनों से आते जाते श्वास को देखिए, श्वास को थोड़ा धीरे धीरे लंबा गहरा ठंडा समतल श्वास, हर बार श्वास को बढ़ाइए, लंबा श्वास, गहरा श्वास, शिथिल श्वास। मेरा श्वास शिथिल हो गया, शरीर शिथिल, श्वास शिथिल। अब आप दोनों नथुनों जो है हमारी भ्रुकुटियों के मध्य जो है हमारा दर्शन केंद्र है, उस केंद्र पर जो है गुलाबी रंग के परमाणुओं को दोनों नथुनों से खींचिए। अनुभव कीजिए कि तेजोलेशिया है। अनुभव कीजिए कि दोनों प्रकृतियों के बीच दर्शन केंद्र पर पीले रंग का एक वृत्त बन गया है, गोला बन गया है। उसके सेंटर के अंदर प्रकृतियों का मध्य भाग, दर्शन केंद्र, आज्ञा चक्र। अब आप भीतर जाइए, ये प्रभु के पास में जाने का जो है केंद्र है। भीतर जाइए, देखिए कि कोई महापुरुष आता है, गेट बने हुए होते हैं, आपको नजर आएगा गेट 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 के अंदर गेट, गेट के अंदर गेट, गेट के अंदर गेट। जाइए, भीतर जाकर के आपको रूपक के रूप के अंदर 3 बड़ी लकीरें, जो शिव भक्त होते हैं अपने ललाट पे 3 लकीर खींचते हैं, वैसी 3 लकीरें प्रभु के जो है वो प्रभु के रूपक के रूप में, क्योंकि प्रभु तो अशरीरी है। पहली चमकती हुई तेज लकीर गुलाबी रंग की तेजोलेशिया है, वो हमारे को शांति देने वाली लेशिया है। दूसरी जो है वो
पीले रंग के हल्दी के कलर की चमकती हुई पद्मलेशिया है हमको आनंद देने वाली। तीसरी लकीर ट्यूबलाइट के रंग की तरह सफेद चमकने वाली पट्टी है शुक्ल लेशिया है हमको पवित्रता देने वाली, हमको अपने स्वरूप की जानकारी देने वाली शुक्ल लेशिया। प्रभु के दर्शन हो गए, प्रभु के चरणों में बैठ करके प्रार्थना कीजिए, हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति वाले हो। मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं किसी को दोषी नहीं देखूं। मुझे ऐसी शक्ति दो मैं किसी को दोषी नहीं देखूं। मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आए, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो और ऐसा आशीर्वाद दो मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं। मेरा राग हर क्षण घटता रहे और मेरा जो संभाव बढ़ता रहे। हर जन्म में मेरे को मोक्ष के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को सद्गुरु मिले, ज्ञानी पुरुष मिले, ये भावना कीजिए। अब आप उन्हें अपने शरीर पे आइए, देखिए शरीर भारी, श्वास भारी, प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया। ये आपका आशीर्वाद आपकी हथेलियों पर आया। अब इस आशीर्वाद को 3 बार सिर पे लगाइए। ये सफलता का मापदंड है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मुक्ति मिले और सब बड़े प्रेम के साथ इस दुनिया में हिल मिल के रहे। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।